शाहिद खान अफरीदी जो है, एक तो है पठान का रंग गोरा और रेडिश और गोलू मोलू सा चेहरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुस्ता खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाबीना अफराद को ख्वाब कैसे आते हैं? क्या उनको ख्वाब भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही आते हैं? क्या उनके ख्वाबों में भी जो स्केच बनता है वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही बनता है? और पाकिस्तान की जितनी भी मशहूर शख्सियात है उनके स्केच नाबीना लोगों के जहन में कैसे हैं, आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नबील सख्ती जो कि रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जब ख्वाब आता है तो ख्वाब में आप जिस इंसान को देख रहे होते हैं उनका जो स्केच होता है वो आपके जहन में कैसा होता है? ख्वाब जो आता है जिस तरह आम लोगों को ख्वाब आते हैं वैसे ही, क्योंकि ब्रेन सिस्टम एक ही होता है। नज़र का ना होना ये एक अलग मैटर है। जब आपके कोई भी स्केच बनता है तो ख्वाब में जो एक्चुअल चीज़ होती है वही आपका स्केच होता है। ब्लाइंड बंदे को भी वही स्केच नज़र आ रहा होता है जो एक्चुअल में होता है। अच्छा, आप पैदाइशी नाबीना है या बाद में कोई इफ़ेक्ट हुआ था? जी मैं पैदाइशी ब्लाइंड हूँ। पैदाइशी हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ख्वाब आता है आप लोगों को तो उसमें जो जिस इंसान के बारे में आप ख्वाब देख रहे होते हैं उसकी आँख, नाक, कान, वो सब किस तरह से, जो उसका असल जो स्केच होता है सेम उसी ही की तरह ख्वाब में भी हमें वो दिखाई देता है। गो के असल हालत में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, मगर ख्वाब में जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो कुदरत की तरफ से बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आ रही होती है। अच्छा, आप गाना सुनते हैं? जी कभी कभी। कौन सा सिंगर पसंद है? ग़ुलाम अली, नुसरत फ़तेह अली खान। ग़ुलाम अली। अच्छा, पुराना म्यूज़िक। ग़ुलाम अली ख़ान साहब का जो स्केच है वो आपके जहन में किस तरह से है? ग़ुलाम अली ख़ान साहब का स्केच जैसे पुराने जो एक माहौल बना होता है, बैठे हुए हैं वो गाना गा रहे हैं और राइट साइड पे उन्होंने चादर ली हो और हेयर स्टाइल बना हो, इस तरह का स्केच हमारे जहन में बन जाता है। अच्छा, उस तरह का स्केच आप लोगों के जहन में बनता है। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का स्केच है, उनकी आवाज़ से लग रहा होता है कि वो जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बालू टाइप, तो उस तरह का हमारे जहन में ना स्केच बन जाता है। अच्छा जी, नुसरत खान साहब जो है वो भालू टाइप का स्केच है इनके जहन में। सियासतदान पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी कोई वजह? क्योंकि सियासतदान बेसिकली झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोलते हैं। शेख रशीद का पता है? इंतहाई झूठे इंसान है। उनका स्केच किस तरह का है जहन में? उनका एक तो उनका जो चेहरा है वो बड़ा अजीबो गरीब सा, क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल जब वो करते हैं ना, देखें जी, और फिर उनका सिगार पीने वाले के तो दांत वैसे ही अजीबो गरीब हुए होते हैं, तो ऊपर से वो जो भी बात करते हैं वो हमेशा झूठ ही निकलती है। और हमारे साथ तो उन्होंने जो वादा किया था टिकट फ्री का ब्लाइंड का, वो आज 1 साल गुजर गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा, वो आपको पसंद नहीं है। क्रिकेट देखते हैं शौक से? देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ। अच्छा, तो कौन सा खिलाड़ी पसंद है? ऑफ कोर्स वन एंड ओनली शाहिद खान अफरीदी। तो शाहिद खान अफरीदी का स्केच क्या है जहन में? वो किस तरह से दिखाई देता होगा जब वो आउट करता होगा, तो वो किस तरह से खुशी का इजहार करता होगा? शाहिद खान अफरीदी जो है, एक तो है पठान का रंग गोरा और रेडिश और गोलू मोलू सा चेहरा, और जितना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है, तो जब वो आउट करते होंगे तो वो यकीनन अपने हाथ से कोई ना कोई एक्शन बनाते होंगे। अच्छा, अपने हाथ से कोई ना कोई एक्शन बनाते होंगे। खूबसूरती क्या है आपकी नज़र में? आप लोग, एक तो होता है कि आप किसी इंसान को देखते हो, वो उसकी आंखें प्यारी हैं, नाक प्यारा है, तो वो एक बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है जिसको नज़र आता है। आप लोगों के जहन में खूबसूरती किस चीज़ को इमेजिन करते हैं? हमारे नज़दीक खूबसूरती का ताल्लुक सबसे ज़्यादा आवाज़ से है। जितनी खूबसूरत आवाज़ होगी तस्वीर भी उतनी ही प्यारी बनेगी। अगर और उसकी सीरत जितनी अखलाक से हमारे साथ बोलेगा तस्वीर उसकी उतनी प्यारी बनेगी। अगर हमारे साथ कोई बुरी सी आवाज़ के साथ बोलेगा तो उसकी तस्वीर हम रजनीकांत की तरह बनाएंगे। अगर हमें कोई प्यार से बोलेगा तो उसकी तस्वीर हम जो है शाहरुख खान से बनाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। गाना गा लेते हैं आप? एक छोटा सा पैरोडी सॉन्ग बनाया। जी जी। तो सीएम साहब वैसे तो खामोश तबा हैं, तो शायद उनको म्यूज़िकल हमारी बात समझ आ जाए, तो वो अगर जी जी। सुनो सीएम जी अब जिद छोड़ो,
सुनो सीएम जी अब जिद छोड़ो, मान लो हमारे मुतालबात। अरे हम तो आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, अरे हम तो आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ। वो ही मल रोड होगा, वो ही क्लब चौक होगा, चलेगा धरना दमादम, पूरा माहौल होगा। अब तेरा लारा नहीं चलेगा, इस बार सियासतदान हमसे पीटेगा। जॉब के दुश्मन रोकना रास्ता, जॉब के दुश्मन रोकना रास्ता, दे लेटर मेरे हाथ। अरे हम तो आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, अरे हम तो आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ। बहुत शुक्रिया जी सीएम साहब। ये साहब तो आए हैं जी पूरी प्लानिंग के साथ और इनका धरना आज भी जारी है। अब देखना ये है कि आप लोग कितनी प्लानिंग करते हैं इनकी जॉब्स के हवाले से। इसी के साथ अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।